ओके, सबने हेडिंग डाल लिया पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पहले ये नाम सुना है क्या? पॉलिनोमियल्स सुना है, ठीक है। चलो, इसके पहले और तुमने कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ये सब टर्म्स भी सुने होंगे। तो बताओ कांस्टेंट क्या होता है? क्या होता है कांस्टेंट? हाँ, जो चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब 5 5 5 ही रहेगा, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी क्वेश्चन में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, कहीं पर भी। क्लियर? वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे मान लो एक्स, अगर मैंने तुम्हारी एज मान ली, तो तुम्हारी एज हो सकता है 14 ईयर्स हो, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 40। एक्स हो सकता है मैंने आज की डेट मान ली, तो आज की डेट है 30, तो एक्स की वैल्यू 30 हो गई। तो एक्स ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू टाइम टाइम पे चेंज होगी। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इन दोनों को मिला दें, जैसे अगर मैं ये लिखता हूं 5x की पावर 2 माइनस 7, तो ये जो एक एक्सप्रेशन बनी, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या अलजेब्रा का पार्ट है। क्लियर? अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कंडीशन होती है कि कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट को मिला के कोई भी एक्सप्रेशन बना दो, कोई रूल नहीं है। चाहे तो हम ऐसा लिख दें 5√x-7, या 5x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 1, तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल में एक कंडीशन है, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, इनमें से कोई एक हो। क्लियर हो गया ये चीज? अगर वेरिएबल की पावर उनमें से कुछ और है तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया सबको ये? तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिखना पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। It is an algebraic expression. It is an algebraic expression in which the exponent of variable is always a whole number. हेलो जी, बोल रहा हूं। एक सेकेंड ना, मैं एक्चुअली क्लास ले रहा था, आपको मैं बात बता देता हूँ। 1 मिनट लाइन पे रहिएगा। मैम ये क्लास 9 के लिए फोन आया, बात कर लीजिए। हाँ, तो क्या लिखा? algebraic expression in which the exponent of variable is a whole number. एक्सपोनेंट का मतलब जानते हो कि नहीं? क्या होता है? जो पावर में लगा होता है। जैसे कि x की पावर 5, तो ये 5 को क्या बोलेंगे? उसका एक्सपोनेंट। क्लियर हो गया ये चीज? तो रूल क्या बोलता है कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4। अब मैं यहाँ कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आप लोग भी अपनी नोटबुक में लिखोगे और पॉलिनोमियल है या नहीं वो बताओगे। क्लियर? तो सबसे पहले 5x माइनस 3x क्यूब प्लस 7 लिख लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है, तो लिख दो यस पॉलिनोमियल। ठीक है? 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर माइनस 1, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर क्या हो गई? -1। तो क्या लिख दो? नो पॉलिनोमियल, या नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है? नेक्स्ट 3x, क्या ये पॉलिनोमियल है? इतना क्या कंफ्यूजन हो रहा है भाई? नहीं है अभी भी मिक्स्ड आंसर मिल रहा है। जो है वो क्यों है ये बोल रहे हैं। हाँ, जो है वो क्यों बोल रहे हैं कि है, ये बता दो। तुम क्या देख के बोल रहे हो कि ये पॉलिनोमियल है? 3 को तो देखना ही नहीं है, क्यों देख रहे हो 3 को? किसको देखना है? कौन डिसाइड करता है पॉलिनोमियल है कि नहीं? वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट।
तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर x, उसकी पावर क्या है बताओ, उसकी पावर क्या है 1, वो होल नंबर है क्या, है कि नहीं होल नंबर? होल नंबर क्या होते हैं पता है कि नहीं? 0 1 2 3 4 5 ये होल नंबर, ये होल नंबर है ना, तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो आंसर में क्या लिखोगे? यस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया सबको ये? नेक्स्ट 3x प्लस 5 की पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन नहीं बोल रहे हैं हाथ उठाओ, कौन कौन हाँ बोल रहे हैं हाथ नहीं उठाओ। नहीं है, और बाकी लोग है बोल रहे हैं नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं है पॉलिनोमियल। और कोई? और कौन कौन बोल रहा है पॉलिनोमियल? वो एकदम अच्छे से हाथ उठाओ, डाउटफुल नहीं एकदम। गलत हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, कौन से नंबर कम हो जाएंगे। है पॉलिनोमियल, इतने लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं है, ओके। कैसे डिसाइड करते हैं पॉलिनोमियल है या नहीं? कैसे डिसाइड करते? वेरिएबल की पावर देखते, वेरिएबल मतलब एक्स, एक्स की पावर देखो, एक्स की पावर में क्या है, एक्स की पावर में यहाँ क्या है 2, यहाँ एक्स की पावर में क्या है 1, और वो पावर क्या होनी चाहिए, है एक्स की पावर होल नंबर, तो क्या है पॉलिनोमियल है कि नहीं है ना, तो लिखो यस पॉलिनोमियल। तुमको कांस्टेंट की पावर से कोई मतलब नहीं, उसको नहीं देखना है, समझ गए? नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर -1, क्या ये है पॉलिनोमियल? नहीं, तो नॉट पॉलिनोमियल, नो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 5/x, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? और कोई? कैसे डिसाइड करोगे? x की पावर को देख के, लेकिन यहाँ x, ये वाला x तो नीचे आ गया, तो इसको अभी मानेंगे नहीं, इसको ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगा? -1। समझ गए ना, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था। तो ये अब पॉलिनोमियल होगा क्या? नहीं, तो नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट 3x क्यूब -5 प्लस 7x की पावर 7√x लिखते हैं। चलो अब बताओ, है कि नहीं पॉलिनोमियल? चलो देखते हैं। 3x क्यूब, यहाँ x की पावर कितनी है? 3, -5, यहाँ x नहीं है, तो जहां x नहीं है वहां x की पावर क्या है? 0, 0 भी होल नंबर है, ठीक है। प्लस 7√x, तो ये रूट को अगर मैं हटा दूं तो उसकी पावर में क्या लग जाता है? 1/2। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, यदि रूट को हटाया जाता है तो एक्सपोनेंट में क्या आ जाता है? 1/2। 1/2 कौन सा नंबर है? होल नंबर है क्या? नहीं है ना होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, तो आंसर क्या होगा? नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल, जो भी लिखना है लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? क्यों है? यहाँ तो x की पावर में 1/2 है, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है। तो 4 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 4/2, मतलब पावर में क्या बन जाएगा? 2 प्लस 5x। तो यस, ये भी पॉलिनोमियल है। समझ गए? चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ डाउट है क्या इसमें? आ गया समझ में? हाँ, क्या पूछ रहे अर्पिता? अच्छा, लिख रहे थे। कोई बात नहीं, अगर छूट गया तो मुझे याद दिलाना, आज मैं व्हाट्सअप कर दूंगा पीडीएफ, ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने। नेक्स्ट, सबको समझ में आ गया डिसाइड करना पॉलिनोमियल है या नहीं? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बताना। 5
तो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? तो वेरिएबल नहीं है तो मान लेते हैं वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 0। और 0 कौन सा नंबर होता है? होल नंबर। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। समझ गया ना ये चीज? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। मेरे ख्याल से सफिशिएंट एग्जांपल्स मैंने दे दिए, और कुछ दिमाग में आएगा तो मैं बता दूंगा। समझ गए पॉलिनोमियल है या नहीं, कैसे डिसाइड करना है? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो अब आप अपने नोटबुक में लिखो, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये जो लिखा है इसका मतलब क्या समझ रहे हो? पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये हमको बताना है देख के। अब टर्म्स कैसे डिसाइड होता है, एक ही बार बताऊंगा, ध्यान से सुनना। टर्म्स मतलब कि कितने पार्ट्स में सेपरेटेड है वो, प्लस या माइनस से। जैसे कि यहां पर ये एक पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, और ये तीन पार्ट हो गया, तो कितने टर्म्स हो गए? तीन टर्म्स। समझ गया ना ये चीज? ऐसा काउंट नहीं करना है कि ये एक टर्म ये दूसरा टर्म, ये दोनों मिला के एक टर्म बनेगा। क्या ये समझ में आया? तो ये इसमें दो, इसमें कितने टर्म है बता दो? दो टर्म्स। इसमें कितना टर्म है? एक टर्म। इसमें दो, इसमें दो, दो दो। समझ गए ना? काउंट कर लोगे? अच्छा ये बताओ मुझे, इसमें कितना टर्म है? एक टर्म। क्लियर सबको ये चीज? तो नंबर ऑफ टर्म्स, अब मैं उसको लिखा नहीं रहा हूं, डेफिनेशन तुम लोग समझ गए ना? अपनी नोटबुक में बस सभी में नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेना एज अ होमवर्क, अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो अपनी नोटबुक में, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री की स्पेलिंग नहीं पता? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देख लिया? डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, उसे बोला जाता है डिग्री। जैसे कि सबसे पहले आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। क्लियर? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जहां पर लिखा ना, उसके आगे डैश करके लिख देना नंबर ऑफ, या क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्या? अच्छा 8th में पढ़ते हो गए ये सब? ओके, तो फिर तो आंसर करना चाहिए था जल्दी जल्दी। चलो देखते हैं, बताओ फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है? फर्स्ट वाले की डिग्री 3 है। सेकंड वाले की डिग्री क्या है? सेकंड वाले की डिग्री 3 नहीं है, उसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। समझ गए ना? तो पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है अपने। इस वाले की डिग्री क्या है? 1। इसकी डिग्री क्या है? 2। फिर उसके बाद इसकी डिग्री क्या है? इस वाले की डिग्री क्या है बताओ? इस वाले की डिग्री 4 नहीं, इस वाले की डिग्री क्या है? 3 है। सिंप्लीफाई होने के बाद पावर कम हो गई ना। फिर इसके बाद इसकी डिग्री क्या है बताओ? इसकी डिग्री 0 होगी ना, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हो गया ये चीज? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो तुम लोग करोगे। राइट राइट 5 पॉलिनोमियल्स each with degree 0 1 2 3 full stop, and number of terms 1 2 3, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ ना। मन से कोई भी एग्जांपल्स देने हैं पॉलिनोमियल्स के।
जिनकी डिग्री क्या क्या होनी चाहिए, जैसे क्या क्या लिखा है मैंने, डिग्री बताओ। 0 1 2 3 ये डिग्री मैंने लिखा है। तो डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख दो, क्या हो जाएगा? 3 लिख दो, 7 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझ गया ना? ये डिग्री 0 वाला हो गया। अब डिग्री 1 वाले का एग्जांपल लिखो। डिग्री 1 वाले का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, या -2x हो जाएगा, समझ रहे हो? फिर डिग्री 0 वाले का एग्जांपल हो गया, समझ गए? फिर डिग्री 2 वाले का एग्जांपल बताओ क्या होगा? डिग्री की 2 वाला एग्जांपल क्या होगा? एक्स स्क्वायर, या फिर 3x स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर -7, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, समझ रहे हो? ये सारे क्या हो गए? डिग्री 2 वाले हो गए। क्लियर? फिर डिग्री 3 वाला एग्जांपल बताओ जल्दी। एक्स क्यूब और 3x क्यूब और एक्स क्यूब -8 और एक्स क्यूब प्लस एक्स, समझ गए ना? ये एग्जांपल लिखने बोल रहा हूं मैं। क्लियर हुआ? तो ये अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल के एग्जांपल हो गए। फिर मैंने क्या बोला? अलग अलग पॉलिनोमियल्स लिखो जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए? 1 2 3 ये नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म 1 वाला कोई भी एक पॉलिनोमियल बता दो। 5 या 5x भी लिख सकते हैं, या फिर x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? ये सारे 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल है। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताओ। हाँ, लिखते जाओ फटाफट ना, क्योंकि याद नहीं रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स ये 1 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 2 वाला कौन कौन सा? नंबर ऑफ टू टर्म्स वाला 5x प्लस 2x। क्या ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है क्या? बताओ तो मुझे। नहीं है। 5x प्लस 2x ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा। ऐड होकर क्या बन जाएगा? 7x, और वो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल बनेगा। समझ गए ना? तो इसलिए 5x प्लस 2x स्क्वायर लिख दो। 3 टर्म वाला बताओ तो। 4x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब। 3 का हुआ, 2 टर्म हुआ ना, -8। ये हो गया 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल। समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? ओके, तो ऐसे फटाफट कुछ एग्जांपल्स लिख दो। हो गया सबका? ओके, अब देखो, ये समझ तो गए हो क्या करना है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताना। गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 2। आपको मन से एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 3, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होने चाहिए? 2। बता दोगे? हाँ चलो बताओ अर्पिता। 7x क्यूब प्लस 2x, करेक्ट है ये आंसर? सबको क्लियर ना? नेक्स्ट, हाँ अब नहीं बताना, एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल जिसकी डिग्री 100 हो लेकिन उसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। x की पावर 100। क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ तू बताना पार्थ, एक ऐसे पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताओ जिसकी डिग्री 1 हो और नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो। 5x डिग्री 1 नंबर ऑफ टर्म्स 3। हाँ बताओ। 5x -5 होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर +13 लिख दोगे तो ऐड हो गए कितने टर्म्स बन जाएंगे? 2 टर्म्स बन जाएंगे। समझ गए ना ये चीज? क्लियर? तो अगर डिग्री जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है उससे नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक्सीड नहीं कर सकता। लाइक दिस, डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3।
क्लियर हो गया ये चीज? ओके चलो, अब ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद ऐसे करके ना स्ट्रक्चर बनाओ दो टाइप का। यहां पर आएगा बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ये भी पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा है? ओके चलो कुछ नया बता रहा हूं। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, तो सबसे पहला है मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। समझ गए? क्या क्या एग्जांपल होंगे बताओ मोनोमियल के? बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं? 2x ले सकते हैं, 5x ले सकते हैं, 3x क्यूब ले सकते हैं, 7x की पावर 100 ले सकते हैं, या बहुत सारे ले सकते हैं। ये सारे मोनोमियल के एग्जांपल है। इसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसको क्या बोला जाता है? मोनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट लिखना बाइनोमियल, बाइनोमियल। यस, बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? दो टर्म्स, टू टर्म्स। तो तुम लोग बताओ एग्जांपल। 2x प्लस 5 और 3x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज टू पावर 100। ठीक है, ये मोनो बाइनोमियल। फिर क्या आएगा बताओ नेक्स्ट? ट्राइनोमियल। लिख लो 3 टर्म्स। एग्जांपल लिख लो इसका। क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7, x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? ट्राइनोमियल के। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल को कभी मोनोमियल को बोलेंगे, कभी बाइनोमियल बोलेंगे और कभी ट्राइनोमियल बोलेंगे। कितने टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर सबको ये चीज? सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का वो है बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री कितनी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो ऐसे, डिग्री 1 नहीं 0 से स्टार्ट करो। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या क्या एग्जांपल होगा बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल के? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। तो ये सारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर सबको ये? फिर उसके नेक्स्ट आते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 1। ऐसे पॉलिनोमियल को बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। बताओ क्या क्या एग्जांपल आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल के? डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल बताओ कौन कौन से? 5x या फिर 7x माइनस 2 या फिर 3x प्लस 7। समझ गए ना? x की पावर क्या होनी चाहिए? 1, डिग्री 1। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट क्या आएगा बताओ जल्दी? कौन सा आएगा? डिग्री 2। बताओ डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? नहीं पता क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? 5x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x, या फिर
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ये सारे के सारे डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल। बीच में कॉमा लगा रहा हूं ना, तुम लोग भी कॉमा का ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, किसी को पता है क्या? नहीं पता? क्यूबिक, अच्छा नहीं पढ़े हो क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बताओ क्या एग्जांपल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। भाई ये क्यूबिक कैसे हुआ? डिग्री इसकी क्या है? डिग्री तो 2 है ना, डिग्री 3 होनी चाहिए, तो एक्स क्यूब लगा दो। एक्स क्यूब वाली टर्म होनी चाहिए और उससे बड़ी पावर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ बोल। हाँ प्लस 4, ये भी क्यूबिक है क्या? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि y की पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 3, तो ये y क्यूब लगा दो, अब ये हो जाएगा क्यूबिक। समझ गए ना? मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 उसको बोलेंगे क्यूबिक। नेक्स्ट आते हैं डिग्री 4। वैसे तो 4 तक ही ज्यादातर जानते हैं, बाकी के नाम ऐसे यूजुअली यूज नहीं करते। बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 वाले को बोलते हैं। तो क्या क्या एग्जांपल होंगे? x की पावर 4, 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, बहुत सारे हो सकते हैं। समझ गए ना ये चीज? ओके, तो ये सारे हो गए डिग्री 4 वाले पॉलिनोमियल, जिनको कहा जाता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को इन दो तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है, या तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे या फिर उसकी डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, तो ये पूरा चीज क्लियर हो गया। अब आपके सबसे स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना डायरेक्टली, वो बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। या तो आपको ये पूछा जाता है कि पॉलिनोमियल है या नहीं, चेक करो इनमें से कौन सा, या फिर पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, लाइक दैट, या फिर इसको मोनोमियल बोलेंगे, बायनोमियल बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, लाइक दैट। क्लियर सबको ये चीज? ओके, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ओरली बताना। स्वाति, एक मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री 100 है, एक्स की पावर 100। एक बायनोमियल का एग्जांपल दो, एक क्वाड्रेटिक बायनोमियल का एग्जांपल दो, क्वाड्रेटिक बायनोमियल। 2x प्लस 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक बायनोमियल। समझ गए ना ये टर्म्स और इससे रिलेटेड चीजें? ओके, चलो अब एनसीईआरटी सॉल्व करें, देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, देखो। Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answers। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? समझ में आया क्या पूछ रहा है? वो क्या पूछ रहा है? पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। क्या पूछ रहा है? आपको देख के ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ गए सभी? ये सबको क्लियर? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अनन्या, ये बताओ कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं? ये पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ? ये पॉलिनोमियल है पक्का? क्यों है ये भी बताओ? क्योंकि x की पावर या वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर, 2, 1 और 0। क्लियर ये चीज? तो लिख लो, इट इज ए पॉलिनोमियल
अब एक और चीज इसमें आंसर करना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3, तो लिख लो 3 टर्म्स पॉलिनोमियल है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। तो इसको कौन से टाइप का पॉलिनोमियल बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे ट्राइनोमियल, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्लियर, सारी चीजें लिखते जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। ये तो लिखना है ना, बस ये लिखो, ये वाला हेडिंग मत लिखो, इसकी जरूरत नहीं, कम से कम ये लिखो और लिखो ये पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल बोलेंगे, ये लिख लिया। डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2, और डिग्री के हिसाब से इसको क्या नाम दिया जाएगा, जिसकी डिग्री 2 होती है ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको क्या नाम देंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप कैसे लिखना है आपको नोटबुक में इस तरीके से प्रॉपरली लिखो, ये हो गया पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3 है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 2 है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और यहां तक हो गया, सबने नोट कर लिया। हाँ, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब सेकंड वाले का पूछने वाला हूं मैं, रेडी हो सब, जिसने कर लिया फर्स्ट सेकंड स्टार्ट कर देना, नोटबुक में कम से कम लिखना चालू कर देना। हो गया, लिख लिया सबने। हाँ, सेकंड का बताना, सेकंड का कौन बताएगा, हाँ पीछे तेजस्वी बताना, सेकंड वाला जो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पक्का है, ठीक है, ये है। क्यों है, क्योंकि y की पावर क्या है यहाँ पर 2, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2, इसको क्या बोलेंगे टर्म्स के हिसाब से, बायनोमियल। कौन सा बायनोमियल है, लीनियर, कांस्टेंट, कौन सा, क्वाड्रेटिक। तो सारे आंसर लिख लो, ये पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 2, इसलिए इसको बायनोमियल बोलेंगे। और कौन सा बायनोमियल होगा या कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। क्लियर, नेक्स्ट। हो गया सबका, बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग, जल्दी करो। थर्ड वाला, प्रांशी बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या, ये सामने दिख रहा है 3√t+t√2, पॉलिनोमियल है या नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ। करेक्ट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल t है और ये रूट लगा हुआ है, तो रूट को जब भी हम हटाते हैं तो उसकी पावर में क्या आ जाता है 1/2, और 1/2 कौन सा नंबर है, होल नंबर है क्या, नहीं है, रैशनल नंबर। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, समझ गए, क्लियर सबको ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो नेक्स्ट बताना ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कौन बताएगा, प्रियांशु बता, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, पक्का नहीं है, क्यों नहीं है बता, क्यों नहीं है बताना जल्दी। क्योंकि नीचे वाला y जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर -1, और y की पावर क्या हो गई, नेगेटिव, नेगेटिव होल नंबर नहीं है, इसलिए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर सबको ये, हाँ। नेक्स्ट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है,
3 टर्म्स भी हैं और 3 वेरिएबल्स भी है। देखो यहाँ पर x है, y है और t है, 3 अलग अलग वेरिएबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल हो, अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसकी डिग्री बताओ क्या है। क्या बात कर रहे हो, गलत, डिग्री 50 है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर कितनी है 50। समझ गए ना ये चीज, तो ये क्लियर हो गया सबको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। मैं बता रहा हूं अभी समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, गलत करके आता हूं। यहाँ का नहीं, स्कूल का एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। स्कूल में मैं पढ़ाने के बाद देखता हूँ बच्चों के आंसर शीट्स ऐसे ही गलत सलत लिख देते हैं आंसर, तो इसलिए केयरफुल रहना, भूलना नहीं। अच्छा, ये चीज मैंने नहीं बताई, कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स पता है क्या सबको, नहीं पता है? चलो इधर पे देखते हैं, -3x³ प्लस 7x² माइनस 1/2x प्लस कुछ और नंबर लेते हैं, √2। हाँ, इधर पे ध्यान देना, ये सामने आपको जो दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ पहले। ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये है, क्योंकि हम x की पावर देख के डिसाइड करते पॉलिनोमियल है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो आंसर क्या होगा -3। कोफिशिएंट ऑफ x² 7 और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -1/2। तो समझ गए ना, जिसका भी कोफिशिएंट बोल रहा है उसके सामने जो कांस्टेंट लगा हुआ है विथ साइन, वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। समझ गए? अब अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट है √2, क्योंकि यहाँ x की पावर 0 वाली टर्म है क्या, नहीं। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको x की पावर 0 वाली टर्म मानी जाती है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा √2। क्या ये सबको क्लियर हो गया? ओके, कुछ डाउट है अर्पिता, नहीं आया समझ में? कोफिशिएंट बोलने का मतलब होता है, इधर इधर ध्यान दो, इधर कोफिशिएंट बोलने का मतलब होता है जो भी वेरिएबल लिखा है, जैसे x³ का कोफिशिएंट, तो उसके सामने लिखा हुआ कांस्टेंट क्या है। x² का कोफिशिएंट, तो उसके सामने लिखा हुआ कांस्टेंट क्या है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्लियर? अब जैसे इसमें देखते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो ऊपर। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। जैसे यहां पर x² वाली टर्म देखो कहां पर है, ये है, उसके सामने कौन सा नंबर लिखा है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा +1। समझ गए? इसमें बताओ x² का कोफिशिएंट क्या होगा -1। इसमें बताओ x² का कोफिशिएंट क्या होगा π/2। क्लियर सबको ये? और आखिरी वाले में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या नहीं होगा, 0 होगा। जहां पर x² वाली टर्म नहीं है, तो वहां पर x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। समझ गया ना ये चीज? तो ये रूल क्लियर हो गया। ओके, चलो ये बताओ, फर्स्ट वाले में x का कोफिशिएंट क्या है 1 +1। x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट वाले में, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है फर्स्ट वाले में 2। x की पावर 0 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है भाई, वो x की पावर 0 है। समझ गए ना? तो उसको x की पावर 0 का कोफिशिएंट कहा जाता है। यहां पर x³ का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट, x वाली टर्म है क्या वहां पर, नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0। समझ गए? x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है क्या उसमें, नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। इसमें बताओ कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है, नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया 0। इसमें बताओ x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन सी है -1, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया -1। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया किसे बोलते हैं। ओके, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है, पढ़ो अच्छे से। आपको एक ऐसा बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। बायनोमियल डिग्री 35। तुम्हारा क्या नाम है? आमन, बताओ चलो। बायनोमियल डिग्री 35। बायनोमियल का मतलब कितना, क्या होता है? बायनोमियल का मतलब दो टर्म, ठीक है। डिग्री 35 मतलब एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 35। तो क्या होगा आंसर बताओ? 2x की पावर 35 प्लस 5x की पावर 100। क्या ये हो सकता है? नहीं। और अगर पावर में मैं 35 लगा दूं, 34 लगा दूं तो हो सकता है क्या? तो हो सकता है। समझ गए ना ये चीज? तो ये हो गया बायनोमियल, क्योंकि दो टर्म और हाईएस्ट पावर 35। नेक्स्ट क्या लिखा है? मोनोमियल ऑफ 100 लिख दोगे, तो पूछ ही लिया था पहले, हटा दो। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट वाले की डिग्री क्या है? सबको समझ में नहीं आया क्या डिग्री? तो सबका आंसर क्यों नहीं आया? क्या है फर्स्ट वाले की डिग्री? सेकंड की? थर्ड? बाकी लोग क्या है डिग्री, क्या है? जिशिका, स्वाति, क्या है डिग्री? अवनी, 1। डिग्री कैसे डिसाइड होती है? वेरिएबल की पावर। वेरिएबल कहाँ है यहाँ पर? टी। टी की पावर में कुछ नहीं, मतलब टी की पावर में क्या है? 1। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 1। समझ गए? हाँ बताओ इसका। इसकी डिग्री क्या होगी? 0। क्लियर? तो समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन भी? नेक्स्ट क्वेश्चन। कर लोगे? हालांकि ये बताना फर्स्ट वाला कौन से टाइप में आता है? क्यों क्यूबिक? ऐसा थोड़ी ना है। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो इसकी डिग्री कितनी है बताओ? डिग्री कितनी है? 2 है ना। एक्स की हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री 2 तो कौन सा हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट का बताओ कौन सा होगा? क्यूबिक। क्लियर सबको? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा बताओ? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट कौन सा होगा? लीनियर, क्योंकि एक्स की पावर क्या है? 1। नेक्स्ट कौन सा होगा? लीनियर। नेक्स्ट कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? क्यूबिक। समझ गए सभी? ओके। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रॉपरली अपनी नोटबुक में लिख के रखना है। अभी खत्म नहीं हुआ क्लास ना? समझ गए ना पूरा क्या क्या करना है? तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज और पॉलिनोमियल का फंडामेंटल है। अभी मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, जो शायद थोड़ा आप लोगों को ज्यादा मुश्किल लगे। तो हेडिंग डालना स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, विथ वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, जैसे हमने देखा ना एक्स और वाई दोनों आ जाए, अलग अलग डिग्री के हो सकते। लिख लिया सबने हेडिंग? तो अब जितने भी पॉलिनोमियल आएंगे ना उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ब्रैकेट बना के अंदर में एक्स। लिखो इसको। ये डिजाइनर पी बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पी बना दो, मैं डिजाइन बना देता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये P और ब्रैकेट के अंदर में जो X लिखा है इसको बोला जाता है P ऑफ X। ब्रैकेट को ऑफ से रीड किया जाता है, P ऑफ X, या फिर बोलते हैं पॉलिनोमियल इन X। मतलब ये
x एक वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल उसका पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या आएगा, जैसे अभी जितने भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अभी रुको ये लिखना मत ना, ये आ जाएगा, या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x। तो अब जब भी पॉलिनोमियल लिखेंगे तो हम p ऑफ x या p ऑफ y ऐसा लिखेंगे। जैसे अगर ये x वाला पॉलिनोमियल है तो ऐसा लिखाएगा, y वाला पॉलिनोमियल है तो p ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2y या 3y, जो भी, समझ गया ना, ऐसा लिखाएगा। तो अब से हम पॉलिनोमियल में p ऑफ x या p ऑफ y ये वाला स्टेटमेंट यूज किया करेंगे, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ऐसा करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये आ जाएगा लास्ट में कांस्टेंट टर्म ए नॉट तक, ठीक है। ये एक्चुअल में स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। हाँ मैं वही बोला था, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा ये लग रहा था, वैसे ये ज्यादा काम का है भी नहीं, बस मैंने ऐसे लिखा दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कभी ऐसा पूछता नहीं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो पॉलिनोमियल होगी x में, जो पॉलिनोमियल बनेगा उसमें x की पावर n होगी या n माइनस वन होगा, n माइनस टू होगी, ऐसी पावर होंगी, और वो पावर आखिरी में कहां तक जाएगी, x की पावर 0 तक, ठीक है। और यहाँ n क्या है, तो n है नेचुरल नंबर। n हो सकता है 5 हो तो पहले x की पावर 5 वाली टर्म आएगी, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, ऐसे x की पावर 0 तक जाएगा। समझ गए ना ये चीज। हमेशा पॉलिनोमियल को लिखने का सही तरीका होता है कि उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाए पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, और यहां पर लिखा है -5x³ प्लस 3x की पावर 5 माइनस 2x² प्लस x की पावर 4 माइनस 7x प्लस 11। अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल लिखा है तो ये प्रॉपरली नहीं लिखा हुआ है, इसको हम प्रॉपरली अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, x की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो x की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3x की पावर 5, तो ये सबसे पहले आएगा 3x की पावर 5, समझ गए ना। इसके बाद क्या आएगा बताओ, x की पावर 4 वाली टर्म है ना, तो x की पावर 4 वाली टर्म है तो क्या लिखेंगे, प्लस x की पावर 4 या माइनस x की पावर 4, प्लस x की पावर 4। फिर अगला टर्म क्या आएगा बताओ, -5x³। अगला क्या लिखाएगा, -2x²। फिर क्या आएगा, -7x प्लस 11। समझ गए ना। तो हमेशा वेरिएबल की पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, तो इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि पावर n-1 ऐसा कम होते हुए 0 तक जा रही। क्लियर हो गया सबको ये चीज, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नोट डाउन कर लो, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लो। कुछ डाउट है क्या, प्रॉब्लम जा रहा है, टफ लग रहा है क्या, तो या बोरिंग है, फर्स्ट चैप्टर से ही है। फर्स्ट चैप्टर में तुम लोगों को ज्यादा सॉल्व करना पड़ता था ना। हो गया क्या, ओके। अब इसके बाद अगला नया टॉपिक स्टार्ट करा दूं पॉलिनोमियल का। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं, एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, सिंपल। p ऑफ x इज इक्वल टू पाई। हाँ बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है नहीं,
अच्छा ये पॉलिनोमियल है या नहीं? क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड होता है? एक्स की पावर से। यहाँ एक्स है क्या? तो एक्स की पावर क्या है? 0। समझ गए? तो ये तो पॉलिनोमियल होगा ना, एक्स की पावर 0 आ रहा था, पॉलिनोमियल है। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री क्या है बताओ? डिग्री 0। डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? कांस्टेंट। इसमें कितने टर्म्स है? एक टर्म, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है। ये समझ में आया ना? ऐसे क्वेश्चन में गलत मत कर देना तुम लोग, क्योंकि ये नहीं था वो अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन अब मैं दूंगा। अब ये बताओ, P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसकी डिग्री क्या है ये बताओ? अब इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ये एक स्पेशल केस है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और डिग्री पूछा, बहुत रेयरली कोई स्कूल वाले पूछते हैं, अगर आया तो उसमें डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। 0 के अलावा अगर कुछ भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाए, जैसे P ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। क्लियर ये चीज? ओके ठीक है, मेरे ख्याल से आज हम यहीं पर एंड करते हैं। नया टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ा थियोरेटिकल था, अगली क्लास से थोड़ा सॉल्यूशन बेस्ड टॉपिक रहेगा। ठीक है।